क्लास पढ़ाई थी यूनिट 4 में भारत के भूगोल में। आपको मैंने क्या करा, भारत की भू आकृति का उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतों वाला जो पार्ट था वो पहले आपको कंप्लीट करा दिया था। अब इस क्लास में मैं क्या करूंगी, आपके भारत की भू आकृतियों में जो 6 भागों में डिवाइड किया गया है उसका हम सेकेंड पार्ट यानी उत्तर भारत के मैदान को क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान बेसिकली हैं क्या। तो जो आपका उत्तर भारत का मैदान है वो कहाँ पर आता है, इंडिया में कहाँ पर है, तो जहां पर आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत यानी पर्वत हिमालय जो है वो समाप्त होता है, वहीं से क्या होता है आपका उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। आपको पता है कि यहाँ तक आपकी क्या है, लगभग आपका उत्तर भारत का मैदान यानी हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इसी हिमालय का जो सबसे निचला वाला हिस्सा है कौन सा, आपका शिवालिक की श्रेणियां। ठीक है, यह शिवालिक पर्वत, इसी शिवालिक पर्वतों के नीचे क्या है आपका, ये पूरा क्या है आपका उत्तर भारत का मैदान है, ये पूरा मैदान। ठीक है, ये पूरा मैदान क्या है आपका उत्तर भारत का। इसी उत्तर भारत के मैदान की जो ये बेसिकली बनता कैसे है, तो आपको पता है जो हिमालय अफवाह तंत्र की 3 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी, यहाँ से आकर जाने वाली सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने वाली आपकी गंगा नदी, और यहाँ से बहकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों का पूरा अफवाह तंत्र से जो नदियों से द्वारा लाया गया आपके जलोढ़ के निक्षेप होते हैं, यानी बालू, रेती, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गोले, बड़े बड़े शैल, गोलाश्म, ये सब होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं आपके मैदान पाते ही, सपाट मैदान पाते ही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा निर्मित जो आपका पूरी आकृति होती है हम इसको क्या कहते हैं, उत्तर भारत में उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर के क्या है आसपास है, और जो इसकी चौड़ाई है वो आपकी 150 से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो उत्तर भारत का मैदान है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसकी आकृति, इसकी विशेषताएं, इसकी जो मतलब कहना चाहिए इसकी उपजाऊपन, इसके आधार पर इसको क्या किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका भाबर, नेक्स्ट पार्ट है तराई, और आपका लास्ट पार्ट है कौन सा, जलोढ़। और यही आपका क्रम भी क्या है, नॉर्थ टू साउथ भी है, ये याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ भी क्रम आता है कभी कभी। तो सबसे पहले भाबर आएगा, फिर तराई आएगा, जलोढ़ आएगा, फिर जलोढ़ में भी आपका एक क्या है, खादर है और एक बांगर। तो खादर बांगर भी इसी क्रम में है, नॉर्थ टू साउथ। तो भाबर, तराई, खादर, बांगर, इसी क्रम में आपको क्या है लर्न करना है, नॉर्थ टू साउथ, और साउथ टू नॉर्थ भी क्रम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो भाबर की क्या विशेषता है ये देखते हैं हम। भाबर की, तो भाबर क्या होते हैं, एक सेकेंड, ये आपका मिट गया। ठीक है, तो भाबर की जो विशेषता है, आपको पता है जब नदियां क्या करती हैं, किसी पर्वत से निकलती हैं तो अपने साथ क्या करती है, तेज बहाव की वजह से, और आपको पता है हिमालयी नदियों में तो अपने आप में बहाव क्या होता है, बहुत तेज होता है। तो तेज बहाव की वजह से क्या करती हैं, अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थरों, गोलाश्मों को क्या करती है, ये अपर्दन करते हुए चलती है, मतलब उनको क्या करती है, काटते हुए चलती हैं। तो कहीं कहीं ये बड़े बड़े गोलाश्मों को काटते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थरों को, कंकड़ों को, कहीं कहीं छोटी छोटी इसको और घिसते चले तो बालू में परिवर्तित हो जाती है। तो यही जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, आपको पता है कि बालू अगर होगी तो वो थोड़ा सा और आगे जाएगी, कंकड़ पत्थर होंगे तो उनका बहाव क्या होगा, बहुत एक हद तक, क्योंकि उनको ढकेलने के लिए क्या चाहिए, एक बहाव चाहिए। अब बहाव तो आखिर यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, नगण्य हो गया, जिस वजह से ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है यहीं पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और इन्हीं बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जो पार्ट है, पूरा भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, भाबर। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाबर में क्या होता है, बड़े बड़े गोलाश्म और शैलें होती हैं। अब देखिए, अब इन शैलों में क्या नदियां आपको दिखाई देंगी, ठीक है, एक दूसरे के नदियां इसमें घुसेंगी, यहाँ से बीच से बह रही है, आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर नदी कोई बह रही है। ठीक है, तो आपने कहीं देखा भी होगा, इतने पहाड़ पर्वतों से नदियां कहीं से निकल आती हैं, तो ये कहीं से बड़े बड़े गोलाश्मों के बीच से इनका क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, तो इस इलाके में क्या होता है, बेसिकली जो नदियां होती हैं वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं। और ऐसे ही फिर आगे आने पर क्या होता है, ये जो कंकड़ पत्थर है से आगे वाला पार्ट क्या होता है,
अब एकदम सपाट, एकदम सपाट। यहाँ पर क्या होता है, नदियां जैसे ही बाहर आती हैं, ठीक है, वापस से, तो ये जो अपने साथ लाई हुई मिट्टी है, बालू है, उसको यहाँ पे रोकती है। और साथ में जल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े अनूप क्षेत्र बनते हैं, तालाब बनते हैं, ठीक है, मिट्टियों वाले दलदली क्षेत्र जिनको हम कहते हैं, दलदली क्षेत्र। तो तराई क्या है, बेसिकली यहाँ पे छोटे बड़े अनूप बनते हैं, जो क्या होते हैं, आपके दलदली क्षेत्र होते हैं, ठीक है, दलदली क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जलोढ़ के मैदान पर। अब आगे क्या है, पानी वगैरह यहाँ पे सोख लिया जाता है। आगे क्या होता है, आपकी जो बहुत ही मिट्टी, मतलब एकदम बारीक मिट्टी जो होती है, उसका क्षेत्र आगे बनना शुरू होता है। तो ये जो बेसिकली क्या होते हैं, जलोढ़ के मैदान होते हैं, जलोढ़ निक्षेप होते हैं। इनमें जो आपका पहला वाला हिस्सा होता है वो खादर होता है, ठीक है, और दूसरा बांगर। अब देखिए, अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसके नीचे क्या है, एक दूसरा क्षेत्र है। तो यहाँ की अपेक्षाकृत यहाँ पर मिट्टी क्या होगी, आपकी पुरानी होगी। क्यों? क्योंकि ये तो अभी अभी आई है, और ये क्या होगी, ये पहले लाई हुई गई है, ठीक है। तो ये वाली मिट्टी क्या होती है, नवीन होती है, और ये क्या होती है, पुरानी। तो इसी के ही आधार पर इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो खादर क्या होते हैं, आपके बेसिकली नवीन जलोढ़ होते हैं, और आपके जो बांगर होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके पुराने जलोढ़ होते हैं, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा, यहाँ तक आपके यूपीएससी एग्जाम्स में भी इस क्रम को पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले भाबर, देन तराई, देन जलोढ़। जलोढ़ में आगे क्लासिफिकेशन किया गया खादर और बांगर। तो अगर मैं नॉर्थ टू साउथ अगर आपको मैं क्रम दिखाऊं, तो भाबर, तराई, खादर, बांगर, ठीक है। अब देखिए, एक और इसकी विशेषता है आपके उत्तर भारत के मैदान की। आपको पता है कि नदियों की भी क्या होती है, एक लाइफ होती है। नदियों की भी क्या होती है, एक लाइफ। और लाइफ किस पे आधारित होती है, उनके उद्गम स्रोत से लेकर उनके आपके गिरने तक, कि वो कहाँ पर गिर रही है, ठीक है, कहाँ पर उनका महासागरों के साथ या सागरों के साथ मिलन हो रहा है। तो ये उसकी पूरी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। इस लाइफ साइकिल में जब नदी कहीं से अपने उद्गम स्रोत से निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नदी की युवावस्था, ठीक है। और जब नदी कहीं गिरने पे पर आती है, उसका बहाव बहुत रुक जाता है, तो उसकी वो क्या बोलते हैं, हम उसको प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इसी प्रौढ़ावस्था में आकर नदी क्या करती है, मैदानों में गिरती है, इनको बहाव नहीं मिल पाता है, इनको एक कहते हैं ना, एक कहना चाहिए, एक गति नहीं मिल पाती, जिस वजह से क्या होती है, ये लहराती रहती है ऐसे, ठीक है। जहां पर इनको बहाव मिले, आप पानी को एक समतल मैदान पे गिरा के देखिए, जहां पर उसको जैसा डायरेक्शन मिलेगा वो पानी वैसा वैसा बहता जाएगा, ठीक है। एक गति में क्या होगा, उसका बहाव नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या करती है, वो जिगजैग तरीके से बहाव ले आती है मैदानों पर। इसी को हम क्या कहते हैं, वो विसर्पों का निर्माण करती है, ठीक है, विसर्पों का। और यही विसर्प क्या होता है, जब नदी मान लो यहाँ से आई, दूसरी धारा यहाँ से आई, तो इसने इसको यहाँ से काट दिया, तो ये जो आपके कटे हुए हिस्से रहते हैं, बेसिकली जल से भर जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गोखुर झीलें कहते हैं, ठीक है। आपने भारत में जो आपकी भूगोल में आप भू आकृतियां भी पढ़ेंगे, अपरदनात्मक भू आकृतियां, निक्षेपात्मक भू आकृतियां। तो आकृतियों वाला जो चैप्टर एक अलग से ही है, बट इतना ये ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर भारत में मैदान क्या होती है, जो नदियां होती हैं अपनी प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, और वहां पर क्या करती है, अनेक निक्षेपात्मक आकृतियों का और अपरदात्मक आकृतियों का निर्माण करती है, जिनमें विसर्प भी है, गोखुर झील भी है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा उत्तर भारत का मैदान, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहला आपका है कि कहाँ पर आपका उत्तर भारत का मैदान इंडिया में बेसिकली है। उसकी लंबाई आपकी 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, ठीक है। ये किन नदियों से लाया गया जलोढ़ का है, तो हिमालय अफवाह तंत्र की नदियां, जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, उन नदियों के द्वारा लाया गया जलोढ़ का क्या है, पूरा मैदान है, ठीक है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, भाबर, तराई, जलोढ़। फिर जलोढ़ को भी 2 भागों में, उसकी नवीनता और उसके पुराने के आधार पर उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक आपका खादर, एक आपका बांगर। और इस मैदान में आपको निक्षेपात्मक और अपरदात्मक आकृतियां भी मिलती है। किस वजह से, क्योंकि नदियां क्या हो जाती है, मैदान पाते ही अपनी प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। तो ये है दोस्तों आपका पूरा उत्तर भारत का मैदान। इसमें अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और लेक्चर को प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।